मैंने किसी के साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया है, जालसाजी की है, मैंने हेरा फेरी की है और उसको मैंने उसके हक से महरूम किया है, तो मैं कहूँ जो ना मैं रोज़ अस्तगफुरुल्लाह करता हूँ, दिन में 500 दफ़ा पढ़ता हूँ, अस्तगफुरुल्लाह पढ़ता हूँ, अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया। कैसे अल्लाह ने माफ़ कर दिया? अगर ज़िंदगी में आपने नमाजें नहीं पढ़ी, पिछली ज़िंदगी में आपने नमाजें नहीं पढ़ी, 40 साल आपकी उम्र हो गई है, 40 साल में आपने नमाजें नहीं पढ़ी, 41वें साल जाके आप अल्लाह से कहते हैं अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने 40 साल नमाजें नहीं पढ़ी, आइंदा मैं पढ़ूंगा, और आप पढ़ना शुरू कर दें, वो अल्लाह माफ़ कर देगा। हुकूकुल इबाद नहीं होते, हुकूकुल अल्लाह के हक, अल्लाह के जो हक है वो माफ़ हो जाते हैं, लेकिन इंसानों के साथ जो आप सलूक करते हैं, तो वो गलत सलूक करते हैं, वो माफ़ नहीं होता, वो अल्लाह माफ़ नहीं करता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए कि मैंने ये इलेक्शन जीतना है, हुकूमत में आना है, वज़ीर आज़म बनना है, सदर बनना है, तो मैं झूठ बोल के तो लोगों को धोखा दे के वोट मांगूं और वोट लूं और फिर मैं कुछ ना करूं, बल्कि उल्टा अपनी कौम को भी ख़राब करूं, कौम को भी मैं जो है ना वो उसके आदतों को बिगाड़ दूं, कौम की मैं जो अच्छे ज़हनों को मैं ख़राब कर दूं, उनको भी मैं आके धोखादही वाली बातें सुनाऊं आके और धोखादही सिखाऊं, और कौम के साथ भी मैं अपना ये जुल्म ज़्यादती करूं और लोगों की नशो नुमा जो है ना वो भी मैं उसमें भी कोई ख़राबी पैदा करूं, मुआशी हालात को ख़राब कर दूं, मुआशरती हालात को ख़राब कर दूं, समाजी हालात को ख़राब कर दूं, तो मैं मुझसे बड़ा जालिम इंसान तो फिर इस मुल्क में और कौन होगा? जो बात कहें सोच समझ के कहें और फिर उसको करें। हमारा ये अल्लाह के फजल करम से ये मोटो रहा है, असूल रहा है, तो क्या ना बल्कि कहें कम, करें ज़्यादा। लेकिन आपने हमारे दौर के बाद जो दौर देखा है, किस तरह का दौर था वो, पाकिस्तान के कल्चर को ख़राब कर दिया, तबाही फेर दिए, और हसद, बुग़्ज़, मुनाफ़क़त, इन चीज़ों का तो वजूद ही नहीं होना चाहिए उस सतह पे जाके कभी। जब मैं वज़ीर आज़म था तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से हमने उस वक्त भी बचाया, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, हम वाइट में लेकर आए, और IMF के साथ हमने प्रोग्राम जो है ना वो ख़त्म किया, बाय बाय कहा उसको, कोई किसी मुल्क से हमने पैसा नहीं मांगा, एक धेला नहीं मांगा अपने दौर में। हमारे दौर में हिंदुस्तान के 2 वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए और आके कहा जी हम बैठे, हम बैठ के आपसे बात करना चाहते हैं। कितनी अच्छी बात थी। और अमेरिका के सदर जो है ना वो मुझसे बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आप $5 अरब ले लें, धमाके ना करें। तो मैंने अच्छा किया ना, मैंने $5 अरब नहीं लिए, लेकिन धमाके कर दिए मैंने। वो $5 अरब मैं कहता ना मुझे दे दो यार, पाकिस्तान के लिए नहीं, मुझे दे दो। वो कहता अच्छा तुम ले लो, धमाके ना करो, चाहे मेरा बाद में जो कुछ भी बनता वो बनता, मेरे साथ जो कुछ भी होता वो बाद में होता, लेकिन वो $5 अरब मुझे भी दे देता। लेकिन हमारा अपना एक ज़मीर है, हमारा एक अपना जो है वो एक कॉन्शियस है, एक ज़मीर है, एक असूल है, और अल्लाह के फजल करम से खौफ खुदा है, अवाम की बेहतरी और उसकी खुशहाली का एक ख्वाब लेके हम फिर रहे हैं, और वतन से मोहब्बत है, और इस मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत है। हम कैसे जो है वो ये काम कर लेते? तो लेकिन सोचने वालों ने ये नहीं सोचा भाई नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ और नहीं मिल रहा, भाई कुछ मिले हैं तो नहीं मिला, चलो इसको बेटे से तनख्वाह लेने पे फारग कर दो। तनख्वाह नहीं ली
इसको फारग कर दो। किसी मुल्क में ऐसा होता है? अगर होता है तो यार बताओ। ये पहली मिसाल पाकिस्तान ने कायम की है। पाकिस्तान ने कायम की कि अपने मुल्क के वजीर आजम को अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग कर दिया। नवाज शरीफ था, डॉलर 104 रुपए पे था। नवाज शरीफ था, सब्जियां 10-10 रुपए किलो मिलती थी। नवाज शरीफ था, रोटी 4 रुपए की थी। बिजली के बिल लोग हंसी खुशी अदा करते थे और बिजली आ भी रही थी। पाकिस्तान के अंदर गैस भी आ रही थी। पाकिस्तान के अंदर हर चीज की माशाल्लाह फरावानी थी और लोग तनख्वाहों में गुजारा भी करते थे और बचाते भी थे पैसे अपने बच्चों की शादियों के लिए, बेटियों के हाथ पीले करने के लिए। ये वो जमाना था 2017 जब इस मुल्क के ऊपर तलवारों से, कुल्हाड़ियों से वार किया। अच्छी भली इकॉनमी तबाह बर्बाद, अच्छा भला मुआशरा तबाह बर्बाद, अच्छा भला मुल्क तबाह बर्बाद। गरीबों के घरों में चूल्हा तक बंद हो गया, बुझ गया। पूछें लोगों से जाके किस तरह से जिंदगी बसर कर रहे हैं वो। आज ज्यादातर लोग तो इस मुल्क में गरीब हैं, अल्लाह ताला उन सब पे रहम करे। लेकिन एक आज 20-25 हजार रुपया कमाने वाला शख्स जिसके 2-3 बच्चे भी हों और घर में और भी बड़े हों, बुजुर्ग को गुजारा कर सकता है? यार बताओ मुझे, नहीं बताएं 25 हजार रुपये से कितने दिन गुजारा कर सकता है? कितने दिन चलता है ये? एक हफ्ता? ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। बाकी 3 हफ्ते क्या करता है वो आदमी? सोचें कि किसने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया।